नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी. Today our session is memory. What is memory and types of memory? Basically, memory is the most essential element of a computing system because without its computer can't work सिंपल टास्क. लाइक हम लोगों की बात कर ले. मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारी लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ है. अगर मेमोरी नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को याद नहीं रख सकते कि पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चल रहा है. ठीक है, तो मेमोरी हर एक चीज़ की, चाहे वो बॉडी सिस्टम हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी गैजेट हो, अगर आपको प्रीवियस टास्क, प्रेजेंट टास्क और अपने वर्क करने हैं तो आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. अगर हम यहाँ कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की 2 बेसिक टाइप ऑफ मेमोरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज़ मेमोरी. प्राइमरी मतलब रैम एंड रोम, ठीक है. एंड सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड ड्राइव, CD, ETC. जैसे हम लोग अपना अगर लैपटॉप या सिस्टम की बात करें तो हमारा डेटा या तो रैम में सेव हो रहा होगा या रोम में सेव हो रहा होगा. अगर मैं दूसरा सपोज हार्ड ड्राइव लेके आ जाती हूँ जो मेरे सिस्टम से अलग है, या मैं CD लेके आ जाती हूँ जो मेरे सिस्टम से अलग है, या मैं पेन ड्राइव लेती हूँ, या ऐसा कोई भी चीज़ जो मेरे लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन या मेरे डेस्कटॉप से अलग मैं किसी चीज़ को मेमोरी यूज़ करने के लिए यूज़ में ले रही हूँ, तो वो मेरी सेकंड मेमोरी होती है. ठीक है, तो रैंडम मेमोरी एक्सेस या जिसको हम भी कहें रैम, तो ये हमारी क्या वॉलेटाइल मेमोरी है. मतलब वॉलेटाइल मेमोरी मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये हमारा टेम्परेरी है. जब तक लाइट है तब तक हमारा सिस्टम चल रहा है, लाइट गई डेटा गायब. ठीक है, और रोम हमारा क्या है, नॉन वॉलेटाइल है. मतलब ये हमारा परमानेंट डेटा इसमें स्टोर हो रहा है, चाहे लाइट चली जाए, कुछ भी हो जाए, हमारा डेटा क्या रहेगा, स्टोरेज रहेगा. अब रैम की अगर हम बात करें तो रैम में हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एस रैम एंड डी रैम. और रोम की बात करें तो पी रोम, EP रोम और EEP रोम. ठीक है, अब रैम क्या होता है? रैम को हम किस नाम से जानते हैं? रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. प्राइमरी तो हमारा रोम भी है, ठीक है, बट हम इसको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए हम इसको यूज़ में लेते हैं. ठीक है, जब तक हमारा CPU चल रहा है, जब तक हमारा CPU रिक्वायरमेंट में हमारा प्रोग्राम चल रहा है, तब तक हमारी मेमोरी क्या हो रही है, उस प्रोग्राम में, उस CPU के अंदर स्टोर हो रही है. अभी जैसे कि हमने बोला था कि इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी एज द डेटा लॉस व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ. जैसे लाइट चली जाएगी वैसे इसका डेटा भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा. ये हमारी वॉलेटाइल मेमोरी है. हम इसकी बात करें कि रैम को भी हमने जैसे बात की तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एस रैम एंड डी रैम. एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, अब डी रैम और एस रैम में क्या डिफरेंस है? डी रैम जो छोटे छोटे कैपेसिटर से मिलके कंस्ट्रक्शन हुआ है, जबकि एस रैम क्या है, फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टर, जिसे बोले डी फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्टर के थ्रू मिलके बना है. ठीक है, अगर हम डी रैम की बात करें तो इसको डेटा को मेंटेन करने में इसको मिली सेकेंड्स लगते हैं, बहुत छोटा सा टाइम लगता है, जबकि एस रैम में डेटा को होल्ड करने के लिए बहुत पावर की रिक्वायरमेंट होती है. डी रैम बहुत ही सस्ता है, ठीक है, जबकि एस रैम क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है. ठीक है, अगर हम इसकी स्लोअर की बात, डी रैम की बात करें तो ये बहुत स्लोअर चलता है एस रैम से, और अगर इसकी बात करें एस रैम की तो ये फास्टर है. ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें डी रैम की, ये कुछ ही बिट्स पर चिप स्टोर कर सकता है, जबकि एस रैम मोर देन बिट स्टोर कर सकता है. डी रैम में पावर बहुत कम चाहिए, एस रैम में पावर बहुत ज़्यादा चाहिए. डी रैम जो कि पावर बहुत कम चाहिए इसलिए जल्दी लेस हीट होता है, जबकि एस रैम के लिए मोर हीट रिक्वायरमेंट है. डी रैम के लिए मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एस रैम के लिए, जबकि डी रैम के लिए क्या होता है, कैश मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि पी रोम का कहाँ यूज़ किया जाता है. पी रोम का हम लोग जब डेटा बनाते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो भी आपने डेटा बनाया है, जो भी आपने सिस्टम को प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिए, वो चेंज नहीं हो सकते. ये वन टाइम नहीं होते, एक टाइम जो बना दिया वो बना दिया. ठीक है, EP रोम क्या होता है कि आपने जो बना दिया उसको डिलीट हो सकता है, लेकिन वो डिलीट कब होगा, जब आप नया प्रोग्राम बनाओगे तो प्रीवियस डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा. किसके थ्रू, अल्ट्रा वॉलेट लाइट के थ्रू. जबकि EEP रोम क्या होता है कि आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हो बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें कोई अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है,
और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपने प्रीवियस डेटा डिलीट किया तभी। हाँ, आप जिस डेटा को, जिस पोर्शन को आप डिलीट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस समझ। पी रोम में कोई डिलीट नहीं कर सकते हो, एक बार जो हो गया सो हो गया। ईपी रोम में डिलीट कर सकते हो लेकिन अल्ट्रा वॉलेट के थ्रू, और पुराना प्रीवियस डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा। और डबल ईपी रोम के थ्रू क्या होगा कि आप कुछ ही पोर्शन को डिलीट करना चाहते हो कर सकते हो, पूरा डिलीट करना चाहते हो पूरा डिलीट कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितना डेटा को डिलीट करना चाहते हो। ठीक है, अब रैम और रोम के बारे में बात करें तो जैसे अभी हमने बात किया था, रैम आपका टेम्परेरी स्टोरेज होता है जबकि रोम आपका क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है। ठीक है, रैम आपका एमबीज में स्टोर करता है डेटा को, जबकि रोम आपका क्या करता है, जीबीज में स्टोर करता है। रैम आपका वॉलेटाइल है, मतलब आपका डेटा सेफ नहीं है, जबकि रोम आपका क्या है, स्टार्टअप प्रोसेस है, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, रैम आपका नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है जबकि रोम आपके स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाता है। रैम में हम डेटा फास्टर होता है, राइटिंग डेटा फास्टर होता है, जबकि रोम में हमारा राइटिंग डेटा क्या होता है, स्लोअर होता है। आई होप आपको वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।